शिक्षा सबको कायम, वरना होगी नींद हराम। सबको शिक्षा दे न सके वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। सबको शिक्षा दे न सके वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। आर्टिकल 31A, इसमें और प्रस्तावना को देखिए। जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। तो जस्टिस कैसे होगा? आर्थिक करो ना। और आर्थिक, आज जो आर्थिक का कंसेप्ट है वो कुछ लोगों के पास कैद कर दिया गया है। तो जब प्रस्तावना हमारा कहता है कि जस्टिस कीजिए, कैसा? सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल। तो इकोनॉमिक कैसे होगा? सबको कीजिए। तो इसीलिए कह रहे हैं कि जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है, अर्थात उनको, गरीब लोगों को, जो बेघर है उनको दिया जाएगा। बाबा भीमराव अंबेडकर ने भी कहा था जी कि सामाजिक बराबरी और राजनैतिक बराबरी ये तब तक बेकार है जब तक हमें आर्थिक बराबरी नहीं मिलती। इस चीज से सहमत है। देखिए, इसीलिए जवाहरलाल नेहरू ने भूमि सुधार उत्तर प्रदेश में किया और उसके तहत कई राज्यों में किया जिसको लोगों को दिया गया। बिहार जैसे राज्यों में नहीं हुआ। तो भूमि सुधार करके जो जितनी रिक्वायरमेंट है आप रखिए, बाकी जो नहीं है उनको गरीबों में बांट दिया जाए। ये लोक समाज पार्टी आने वाले टाइम पर करेगी। शिक्षा नीति पर बताइए, शिक्षा नीति पर क्या कहना चाहिए? शिक्षा नीति पर जो उत्तर प्रदेश की सरकार जो है, जो 27,000 स्कूल बंद कर रही है, इसका समर्थन तब करेगी जब जिन गांव में स्कूल नहीं रहेगा उन गांव के बच्चों को यूपी सरकार अपने खर्चे यानी सरकारी खर्चे पर ले जाए और पढ़वा करके उस गांव में ले जाए। क्योंकि लोक समाज पार्टी का भी यही विजन है कि हर गांव में स्कूल नहीं रहेगा, जिन गांव में स्कूल नहीं रहेगा उनके बच्चों को ला करके पढ़वा करके उन गांव में पहुंचा दिया जाएगा सरकारी व्यवस्था में। तो ऐसा करें तो समर्थन है, नहीं करते तो इसका विरोध है। अभी तो हम यूपी जा रहे हैं और अपना वहां पर जितने जिले संभव हैं हम उस पर विरोध करवाएंगे। प्राइवेट भीमराव अंबेडकर ने यह भी कहा था शिक्षा के बारे में कि जो शिक्षा नामक शेरनी का दूध पीते हैं वो शेर की तरह दहाड़ते हैं। राइट। ऐसा लग रहा है आपको? देखिए, अजय सिंह बिष्ट अर्थात योगी जी की सरकार को डर लग गया है। क्योंकि देखिए, पिछले एक दशक से गांव गिराव और कस्बे के जो भी लोग हैं अपने बच्चों को पढ़ाना चालू किए। अब लोग स्कूल गांव जाना चालू किए, गांव से स्कूल जाना चालू किए, तो उनको डर न लगने। अभी देखिए, आपका यूपीएससी का रिजल्ट आया है। एक भेड़ बकरी चराने का लड़का आईएएस या आईपीएस बना है, सब्जी वाले का बना, ऑटो वाले का बना, ठेले वाले का बना। तो इनको लग रहा है कि ये बच्चे पढ़ रहे हैं, बड़े बड़े पद इनको मिल जाएंगे, इसलिए ऐसा कर दो कि इनको पढ़ने मत दो। जब गांव में स्कूल नहीं रहेगा तो पढ़ेंगे नहीं तो कहाँ ये सब बन पाएंगे। 27,000 स्कूलों की मतलब हकीकत क्या है? कितने बंद हुए? अभी तो शुरुआत हुआ है। एक्चुअल मुझे अभी रिजल्ट तब आएगा जब पूरा बंद हो जाएगा। पूरी दुनिया चांद पर जा रही है और शिक्षा ही नहीं होगा, स्कूल बंद हो जाएंगे तो हम क्या गुफा? तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी चाहती है एक धार्मिक राष्ट्र बनाना। लोक समाज पार्टी किसी भी कीमत पर भारतीय जनता पार्टी का धार्मिक राष्ट्र का, या कोई कहे सिख राष्ट्र बनेगा, या कोई कहे मुस्लिम राष्ट्र बनेगा, कोई कहे धर्मिष्ठान बनेगा, तो ये सपना नहीं पूरा होने दिया जाएगा। सेकुलरिज्म है, सेकुलरिज्म रहेगा। और ये चाहते हैं कि 5 किलो राशन हिंदू मुसलमान धार्मिक राष्ट्र करके जनता को बरगला दिया जाए, इनको कांवड़ में भेज दिया जाए और इनके बच्चे डिप्टी कलेक्टर, एसएसपी, डॉक्टर, इंजीनियर बनते रहे। तो इसमें इसी चीज को लोक समाज पार्टी जगह जगह आंदोलन कर रही ना, इनके धार्मिक भावनाओं के जो अपना उसका कैश करना चाहते हैं। धार्मिक आप करो, पूजा पाठ जो कर रहे हैं करने दो, लेकिन आप उसका जो है ध्रुवीकरण मत करो। जी, आपके एक साथी कह रहे थे प्राइवेट स्कूल के अंदर फीस नहीं होनी चाहिए, फ्री होना चाहिए, और वो फीस लेते हैं, इस पर क्या कुछ कहना? देखिए, आपको मैं बता दूं, मेरे पास सुप्रीम कोर्ट में एक केस आया है 1973 में, बल्कि 73 में है। बिहार सरकार ने 54,000 प्राइवेट प्राइमरी स्कूलों को टेक ओवर यानी राष्ट्रीयकरण करने का कंसेप्ट चालू किया और 73 में उसमें 90 आते आते 53,500 स्कूलों को उन्होंने राष्ट्रीयकरण कर दिया।
और उसके बाद में कुछ स्कूल रह गए, उसी के लिए सुप्रीम कोर्ट में मेरे पास आया है। तो जितने अधिक से अधिक सरकारी संस्था रहेंगी उसमें लोग एक्टिव रहेंगे, देश का विकास उतनी जल्दी होगा, विकसित राष्ट्र जल्दी होगा। और प्राइवेट से देश का आप कोई कल्याण होने वाला नहीं है। नेहरू जी ने सेमी मॉडल, क्वासी मॉडल यानी मिश्रित मॉडल उन्होंने अपनाया और देश के हर कोने में, हर क्षेत्र में आधारभूत शिला वो रख कर गए। लेकिन जब से ये देश संघियों के हाथ में आया तो उसको बेचना चालू कर दिया गया। लोक समाज पार्टी इनके बेचने को आपको वादा करते हैं, जिंदगी आपकी रहे, लोक समाज पार्टी की सरकार बने। बता देंगे जिस दिन राष्ट्रीय लोक समाज पार्टी की सरकार बनेगी, जितनी भी सरकारी संपत्ति प्राइवेट हुई है उनको फिर से राष्ट्रीयकरण कर दिया जाएगा। ये लोक समाज और पार्टी। ये शंकर जी, एक चीज आपने बड़ी खूबसूरत बात की, लेकिन एक बात तो सर्व समाज की बात करते हैं आप। सबके लिए शिक्षा, सबके लिए काम, सबके लिए प्रगति। हालांकि ये नारे बहुत दिन से लग रहे हैं, लेकिन एक बात बताइए, ये सर्व समाज का नेतृत्व करने के लिए सर्व समाज के इतने कम लोग क्यों वहाँ हैं? देखिए, हम जो आंकड़ा यहाँ पर रखे थे कि कम से कम 200-250 हो जाते, लेकिन चूंकि लोग जब धार्मिक में कर दिए हैं तो बहुत सारे लोग चले गए हैं, तो उसको हम नहीं करते। चलो भाई आपका मामला, जाओ करो, फिर समय मिलेगा, फिर आप लोग भागीदारी होंगे। तो ये धीरे धीरे चक्र, जैसे लोग पढ़ेंगे, ज्ञान होगा, तो अपनी जो धर्म है वो निजी मानेंगे, ये पब्लिसिटी नहीं करेंगे। आज पब्लिसिटी करवाया जा रहा है। आपके कई क्रांतिकारी साथी हम मौजूद हैं, महिलाएं भी हैं, इसके बाद में जाऊंगा। जी, आपका नाम? विनोद कुमार शर्मा, एडवोकेट। विनोद कुमार शर्मा, अच्छा, मैंने कहा विनोद। अच्छा, विनोद शर्मा जी, ये तो अच्छी चीज है कि सर्व समाज का मैंने सवाल पूछा था और सर्व समाज का दूसरा एक सवर्ण समाज के तो योद्धा यहाँ पे मौजूद है। लड़ाई कितनी लंबी चलेगी जनाब? ये धर्म इतना के नाम आसान पे समझ रहे? क्यों लड़ाई कर रहे हैं? शिक्षा को पीछे छोड़ दिए हैं। शिक्षा आगे होना चाहिए, तभी हम आगे बढ़ेंगे। बिना शिक्षा का हम अधूरे हैं। आप इसलिए शिक्षा की मसाल उठा रहे हैं और दूसरी तरफ स्कूल बंद हो रहा है। तमसो मां ज्योतिर्गमय से, तमसो मां ज्योतिर्गमय स्कूलों पे लिखा होता है, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाओ। और सारे लोग, एक आरोप आपकी तरफ से ही लगता है कि सारे विद्यार्थी स्कूल भी बंद होते जा रहे हैं। कई स्कूल वैसे ही कांवड़ सेवा के लिए बंद कराए गए। तो हम तमसो मां ज्योतिर्गमय की बैठक कहाँ जा रहे हैं? ये गलत हो रहा है। और गलत हो रहा है। हाँ, शिक्षा बहुत विशेष माने है। शिक्षा होगा तभी हम आगे बढ़ेंगे। बिना शिक्षा के हम अधूरे हैं, अनपढ़ हैं। उसके लिए शिक्षा बहुत जरूरी है और शिक्षा के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। बहुत केवल धर्म के नाम पे ये हमारी सरकार केवल इधर उधर कर रही है और धर्म के नाम से कुछ नहीं होना है। धर्म से हम कुछ खा पी नहीं सकते हैं। धर्म से तो सरकारें बनना ही कैसी बात और कर रहे हैं? धर्म के नाम पे कोई सरकार गुमराह कर रही है। सरकार गुमराह कर कर रही है। एक सवाल सिर्फ आपसे, यहाँ महिलाएं भी नजर आ रही हैं, बताइए जी कहाँ रहे? आप पुरानी क्या कहते चेहरे हैं, मैंने देखा है इसी जंतर मंतर पर जाने कितनी बार। क्या कर रहे हैं? मुख्य लक्ष्य कौन है? सत्ता प्राप्त करेंगे, इलेक्शन लड़ने जा रही हैं या जन आंदोलन खड़ा करेंगे? जन आंदोलन तो शुरू करेंगे ही, बिगर उसके तो सत्ता परिवर्तन नहीं हो सकता। जन आंदोलन में अभी कितनी पावर, कितना करंट देख रही हैं आप? बहुत है, इस आवाज को दबाया जा रहा है पूरे देश भर में। तो अभी राशन और उसकी लाइन में लगा दिया गया है, सबकी नौकरियां छीन ली गई है, सबका काम छीन लिया गया है। तो पहले लॉकडाउन, मोदी जी 80 करोड़ लोगों का घर चला रहे हैं, आप कह रहे हैं छीन ली जाए? ऐसा नहीं है। जो राशन कार्ड जो पहले बने हुए थे आज से 20-30 साल पहले, उनमें ही उनको मतलब कम किया जा रहा है, राशन नहीं दिया जा रहा है। 5 किलो के नाम पे राशन दिया जा रहा है, वो भी कम दिया जा रहा है, बिल्कुल। यानी बढ़ा दिया जाए, आपकी मांग पूरी हो जाएगी। चलिए जी, आपसे तो पुराना परिचय है, आप लोगों के बीच में आते रहते हैं बताइए। और धन्यवाद करना चाहता हूं मैं आप लोग मीडिया साथियों का। आज इस जंतर मंतर पे फिर एक दो बार आप लोगों के बीच है। जी पूछिए। भाई देखिए, देश को प्रगति पथ पर आगे ले जाने के लिए जरूरी होता है कि ये तो एक धर्म प्रधान देश है जी, तो धार्मिक कला तो ये किसने सब कहा? चलते रहना चाहिए। और इस वक्त प्रचंड रूप से मैं आपको माफी चाहूंगा, बीच में रोकना चाहूंगा पत्रकार महोदय।
ये किसने कहा कि ये देश धर्म प्रधान देश है? ये हमारे संविधान में नहीं लिखा, ये धर्मनिरपेक्ष देश है। भाई आने के बाद सारे कार्यक्रम आने से आप अपने घर में कुछ भी बना दीजिए, लेकिन आप संविधान को नहीं बदल सकते। और ये मंशा कभी भी किसी भी सरकार की हम पूरी नहीं होने देंगे कि इस देश के संविधान को हम बदलने का काम करने नहीं देंगे। और ये देश धर्मनिरपेक्ष देश रहा है, कृषि प्रधान देश रहा है, और ये ऐसे ही रहेगा। देश का एक नारा है जी, बहुत पुराना, संस्कृत में संघे शक्ति कलयुगे। बिल्कुल। हर युग में ताकत जो है, इस कलयुग में तो संघ की ताकत है जन समर्थन। क्या आपको लगता है कि इतनी कद्दावर लड़ाई के लिए जो जन समर्थन है वो शक्ति का रूप ले ले? आपने अभी संघ का नाम लिया, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। अब भी संघ की सरकार है, लेकिन ये संघ तो बदलते रहते हैं। लोक समाज पार्टी का संघ भी मजबूत होने जा रहा है। और ये सारी चीजें आपको भारतीय जनता पार्टी को सबसे पहला नमूना हम बिहार चुनाव के अंदर देने वाले हैं। आने वाले भी 2025 विधानसभा चुनाव के अंदर लोक समाज पार्टी पूरी की पूरी विधानसभा 243 विधानसभा पर चुनाव लड़कर और इस संघी सरकार का जो निस्ताबूत करने का काम करेगी, और ये आपको दिखाने का काम। जो जमीन की बात करिए और शिक्षा नीति पे जो बात की आपने, अगर आपकी सुनवाई नहीं होती है तो आपका अगला कदम कौन सा होगा? देखिए, जन आंदोलन तो है ही। इस पूरे देश की जनता को ये पता लग चुका है कि ये जुमलेबाजी की सरकार है, ये झूठे वादों की सरकार है, और धर्म संप्रदायों में बीच में उलझाकर अपने काम को सीधा करने का एक इन्होंने तरीका अपना रखा है। तो ऐसी बात नहीं है कि ये देश की जनता नहीं जानती है। अभी आपने देखा, भी आने वाले, मैं कहता हूं अभी आप रुक जाइए 6 महीने, बिहार की सरकार, बिहार की जनता, वहां जब सरकार बदली होगी, जब वहां सरकार बनेगी लोक समाज पार्टी की, तो आपको पता लग जाएगा कि वहां भारतीय जनता पार्टी के साथ क्या होने वाला है। नहीं, भारतीय जनता पार्टी की बात होना ठीक है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ जो आपकी मांग है सरकार से, वो मांग पूरी नहीं होती है तो आपका अगला कदम कौन सा? देखिए, वो मांगने वाले नहीं होंगे, हम लोग मांगने वाले नहीं हैं। हम समाज की, देश की प्रजा की आवाज उठाने वाले लोग हैं और संविधान के अनुरूप मांगते हैं। और सरकारें तो ये कभी किसी को देती ही नहीं, इनसे छीना जाता है। और सरकार परिवर्तन करके जब देश की प्रजा, देश की जनता सरकार का, जब लोक समाज पार्टी का हाथ मजबूत करेगी, तो हमें मांगने की जरूरत नहीं, देश की जनता को कलम से देने का काम।